शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। हाज़िर हुआ हूँ जनाब एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को देख के पता चल ही रहा हो कि आज हम किसी बिल्डिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बताता हूँ कि आज किस बिल्डिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे बुर्ज खलीफा के बारे में, जिसको ये एजाज़ हासिल है कि वो अब तक की दुनिया की सबसे ऊँची इमारत का जो सेरा है वो बुर्ज खलीफा के सर बनता है। तो आज हम जानेंगे उसके मुकम्मल डिटेल कि उसको बनाया किस तरह गया, उसमें स्टील कितना लगा, उसमें कंक्रीट कितना लगा और उसको टाइम कितना लगा, सब जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इसका बताऊंगा कि आर्किटेक्ट इसके जो था उसका नाम एड्रियन स्मिथ था, जो अमेरिका का रहने वाला था। तो उसने इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया और मज़े की बात यह है कि इसको डिज़ाइन जब किया गया तो इसकी कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ जारी रखी गई। 3 साल में इसका डिज़ाइन जो है वो प्रॉपर मुकम्मल किया गया और उसके साथ साथ इसकी कंस्ट्रक्शन भी जारी रखी, क्योंकि 6 साल की मुद्दत में इसको मुकम्मल करना था। ठीक है, तो अब इसकी हाइट आ जाती है कि इसकी हाइट कितनी है। तो इसकी हाइट जो है 828 मीटर है, जो तकरीबन 2717 फिट बनती है। इसमें तकरीबन 160 फ्लोर हैं और 6 फ्लोर जो सबसे टॉप वाला फ्लोर है उसमें 2 फ्लोर पूल वगैरह के हैं और 6 फ्लोर जो इसकी इंतज़ामिया उसके ऑफिसेज़ हैं। टोटल इसके 168 फ्लोर बनते हैं। तो इसका काम जो है वो 6 जनवरी 2004 को स्टार्ट हुआ और इसका जो एक्सटीरियर वर्क था वो 1 अक्टूबर 2009 तक मुकम्मल हो चुका था, जो 1 साल रह गया क्योंकि उसकी ओपनिंग जो है 4 जनवरी 2010 में की गई थी। तो इसीलिए इसका जो इंटीरियर का सारा काम है वो बहुत तेज़ी से और 1 साल में मुकम्मल किया गया। तो अब इसका एरिया बताता हूँ। तो इसका एरिया जो है वो 26,022 स्क्वायर फुट बनता है और अगर मैं कनाल में बताऊँ तो 4.78 कनाल और अगर मरलों में बताऊं तो ये 95.5 मरला जगह में तकरीबन ये बना हुआ है बुर्ज खलीफा। इसके 1 से 45 तक फ्लोर हैं, वो उनमें होटल्स और ऑफिसेज़ हैं और 45 से 108 फ्लोर जो हैं उनमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट वगैरह हैं। तो 108 से ऊपर जो हैं वो कॉरपोरेट ऑफिसेज़ हैं। एंड पे इसके जो 6 फ्लोर्स हैं वो जैसा कि मैंने पहले बताया वो उसमें एंड वाले 2 में पूल वगैरह हैं और 6 में इसकी इंतज़ामिया के ऑफिसेज़ हैं। इसकी जो इस पे लागत आई थी तो वो तकरीबन 1.5 बिलियन आई थी और वो 116 अरब बनती है। 1.5 बिलियन डॉलर उस वक़्त में 2004 में इसकी कॉस्ट आई थी। तो इसके बारे में बाद में अब शुरू करते हैं, क्योंकि ये रेत में बनाया गया था तो इसकी फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत जो है ना वो तगोदो की गई और इस पे जो सिस्टम बनाया गया उसे बट्रस्ड कोर सिस्टम बोलते हैं और ये दुनिया में पहली बार मुतारफ़ करवाया गया था। तो इसके बारे में जानते हैं। इसके में कंक्रीट कितनी लगी। तो इसमें कंक्रीट जो है वो 2.5 लाख क्यूबिक मीटर पूरे बुर्ज खलीफा को मुकम्मल करने में 2,50,000 क्यूबिक मीटर जो है कंक्रीट लगी थी और इसमें मेटल जो है एलुमिनियम वगैरह और दूसरा मेटल जो लगा है वो तकरीबन 27,900 स्क्वायर मीटर लगी है। इसके बाद आ जाता है कि ग्लास, ये जो आपको पैनल्स नीले चमकते दिखाई दे रहे हैं इनको ग्लास पैनल्स बोलते हैं। तो ये 83,600 स्क्वायर मीटर जो है वो ग्लास लगे हैं। अब जब ग्लास लगाने का वक़्त आया तो एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि जब इसको ग्लास लगाए गए तो इसके अंदर का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री पर पहुंच गया और 100 डिग्री में कोई बंदा भी काम कंस्ट्रक्शन का जारी नहीं रख सकता था। इसीलिए इसको काम को रोक दिया गया और पूरा 1 साल रुका रहा, जिसकी वजह से इसका नतीजा ये निकला कि पहले अमेरिका की कंपनी को इसका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था ये बनाने का ग्लास। फिर बाद में फ्रांस की कंपनी को इसका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उन्होंने बोला कि हम जो है इस तरह का शीशा बनाएंगे जो बाहर की एनर्जी को बाहर ही रखेगा और अंदर वाली जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रखेगा। तब जाके इसका कंस्ट्रक्शन वर्क दोबारा स्टार्ट हुआ। इस पे तकरीबन डेली 1200 मज़दूर जो हैं वो डेली काम करते थे और अगर घंटों में मैं आपको बताऊं तो 22 मिलियन आवर्स 22 मिलियन घंटे इसको बनाने में टोटल लगे हैं। इसमें टोटल 26 टेरेसेस हैं
जिनके ऊपर हेलीकॉप्टर वगैरह और आप बाहर खड़े हो के और पूरी दुबई का जो है वो नज़ारा ले सकते हैं। इसका जो टोटल वेट है वो 5 लाख टन है, जो तकरीबन 1 लाख अगर हाथी हो ना, 1 लाख हाथी, तो उनका तकरीबन जो इतना वज़न बनता है, इसका वज़न इतना ज़्यादा है। ठीक है जी। तो इसके बारे में इसको वाई शेप दी गई है, क्योंकि इसको हवा के प्रेशर को इस तरह, इसको बिल्डिंग को इस तरह बनाया गया है कि इसको हवा का प्रेशर जो है आसानी से बर्दाश्त कर सके और बिल्डिंग को कोई नुकसान भी ना हो, ताकि रिड्यूस इस पर जो वाइंड फोर्सेस लगती हैं वो रिड्यूस हो जाएं। ठीक है जी। इस पे जो सिस्टम पहले भी आपको बताया कि बटरस कोर सिस्टम की मदद से इसको बनाया गया, जो दुनिया में पहली दफ़ा मुतारफ़ करवाया गया था। तो इसमें जो कंक्रीट का ग्रेड यूज़ किया गया है वो C80 और C60 है, जो कि हाई पावर की कंक्रीट होती है। उसमें फ्लाई ऐश वगैरह और पोर्टलैंड सीमेंट इस्तेमाल किया गया, जिसका यंग मॉडुलस जो है वो 43,800 न्यूटन पर mm²। याद रहे कि RCC की जो डेंसिटी होती है वो 2500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, और इसमें जो कंक्रीट इस्तेमाल की गई थी उसकी 43,800 न्यूटन पर mm² थी। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसमें दुनिया का सबसे बड़े जो है ना 2 पंप, कंक्रीट पंप वो इस्तेमाल किए गए थे, जो कंक्रीट को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते थे। और इसकी, क्योंकि दुबई में आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसकी तमाम जो कंक्रीट वर्क है वो रात में किया गया, ताकि ठंडे मौसम में, ताकि उसमें श्रिंकेज वगैरह और क्रैक्स वगैरह ना आ सकें। इसकी अब बात करते हैं बुनियाद के बारे में। तो इसमें 194 पाइल्स जो हैं वो लगी हैं, बुनियादें पाइल्स जो इसमें लगी हैं, और इसके ऊपर पाइल कैप जो है उसकी थिकनेस जो है, राफ्ट जिसे बोलते हैं, उसकी थिकनेस 3.7 मीटर है, और इसको 4 तहों में ना इसको भरा गया था। और इसकी अगर कंक्रीट का वॉल्यूम बात करें ना, तो वो 12,500 क्यूबिक मीटर इसकी कंक्रीट का वॉल्यूम है। ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 194 टोटल पायल हैं, और हर एक पायल का डाया जो है ना वो 1.5 मीटर है। ठीक है जी। और हर एक पायल की कैपेसिटी जो है, वज़न बर्दाश्त करने की बेरिंग कैपेसिटी जो है वो 3000 टन है। ठीक है जी। और हर पायल की लंबाई 43 मीटर तकरीबन है। ठीक है जी। और इस जो जिस कंपनी ने ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनाई है, उस कंपनी का नाम इमार कंस्ट्रक्शन है, और उस कंपनी ने इसका ठेका लिया था, और उसने आगे एंड्रन स्मिथ को हायर किया, जिसने इसका नक्शा बनाया। तो ये थी गाइज़ आज की वीडियो बुर्ज खलीफा के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लर्न सिविल विद जब्बार को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।